रैप्चर ऑफ द चोजन। पिछले संडे, अगर आज आप पहली बार आए हैं या पिछले संडे नहीं सुना, आई एम जस्ट गोना टच बेस लिटिल बिट। मैथ्यू 22:14 क्या कहता है? बुलाए तो बहुत हैं पर चुने हुए बहुत कम हैं। Many are called but few are chosen। और दुआ के घर में अगर खुदावंद हमें लेके आए हैं तो हम विश्वास रखें और उस तरह की जिंदगी जिएं ताकि हम चुने हुओं में आए। आमीन। हम किस में आए? द चोजन वन। क्योंकि खुदा ने बहुतों को बुलाया है पर वेरी फ्यू आर द चोजन वंस। हमने पिछले संडे को हमने देखा कि पहला पतरस चैप्टर 2 वर्स 9 सेज हमारे लिए ये बात कही गई। खुदावंद ने हमें कहा, यू आर द चोजन पीपल, यू आर अ रॉयल प्रीस्टहुड, यू आर अ होली नेशन, जिसको खुदावंद लेने आ रहे हैं। पीपल बिलोंगिंग टू गॉड। आमेन। मेरे साथ कहें, ये कन्फेस करें, खाली जबान से नहीं, अपनी रूह से करें। आई बिलोंग टू जीसस, आई बिलोंग टू जीसस। आमेन। और ये जब हम इकरार करते हैं, ये लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है। जब हम अग्रीमेंट में आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, और जब हम रूह से करी जाती हैं जो बातें, वो लिखी जाती हैं। खुदावंद ने हमें अंधेरों से निकालकर आज अपनी रोशनी में हमें ले आए हैं। हम तो नहीं जानते थे, पर खुदावंद हमें ले आए हैं। हमने पिछली बार सीखा कि कब्रें तो बहुत थी, मरे हुए तो बहुत थे, पर जीसस ने सिर्फ एक लाजरस को आवाज लगाई थी, लाजरस कम आउट। वन लाजरस, जिसको खुदावंद ने जिंदा किया। हम वो एक लाजरस हैं जो मरे हुए थे, जब यीशु ने हमें नाम लेके बुलाया और हम जिंदा जान बने और आज खुदावंद के कदमों में हैं। आमीन, हालेलुया। एक बैतशैदा के पूल में तो बहुत से बीमार थे, बहुत सालों से बहुत से बीमार थे, पर एक था वो 38 साल का, जिसको यीशु खुद गए चंगाई देने के लिए। आमेन। There was one जिसको खुदावंद ने चंगाई दी। एक था मती। टैक्स कलेक्टर तो बहुत थे, चुंगी लेने वाले बहुत थे। एक मैथ्यू को जीसस कॉल्ड आउट, मैथ्यू फॉलो मी। उसी तरह खुदावंद ने हम सबको आवाज दी और बुलाया, कम फॉलो मी। और आज आप यहां पे आए हैं। आमीन, हालेलुया। बड़े मुबारक है हम जब खुदावंद ने हमें आवाज दे के बुलाया है और हम खुदावंद के कदमों में बैठे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 10 कोढ़ी चंगे हुए, उसमें से एक बचा। वन वॉज सेव्ड, जो शुक्रगुजारी लेके आया। हम शुक्रगुजारियां लेके आते हैं खुदावंद के पास अपनी जिंदगी की हर नेमत की, क्योंकि हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि जो भी कुछ हमारे पास अच्छा है, जो भी कुछ है, वो खुदावंद की तरफ से है। आमीन, हालेलुया। एक सामरी औरत, एक को खुदावंद खास दोपहर के पहर, उस पहर में गए जब खुदावंद को पता था सिर्फ वही आएगी। सामरी औरतें तो बहुत थी, पर एक जो गुनाह में थी, खुदावंद ने उसी को चुन लिया। बहुत से लोग कहेंगे कि खुदावंद को भी कहा कि ये तो पापियों के साथ रहता है। जीसस ने क्या कहा कि डॉक्टर की जरूरत जो है वो तो बीमार को है। तो हम सब जिंदगी के किसी ना किसी जगह पे हम बीमार थे और तभी खुदावंद हमें अपने पास ले आए। आमीन, हालेलुया। एक खुदावंद ने, हमने पिछले संडे को देखा, हमें खुदावंद ने खुद बनाया, दुआ का घर खुद अपने हाथ से क्रिएट किया, क्योंकि खुदावंद ने एक अपने लिए
अपने लिए लोग बना लिया हमें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमने ये सीखा, हमें खुदावंद ने, बहुत सारे चर्चेस हैं, खुदावंद सबको ब्लेस करे, हर कोई खुदा की बादशाहत में जाने वाला हो, हम ब्लेस करते हैं। खुदावंद ने हमें 100 मिलियन सोल्स का एक गोल दिया और खुदावंद ने हमें दिया, आमीन, क्योंकि पता है कि हम उसको पूरा करेंगे। आमीन, हालेलुया। अब जब ये 100 मिलियन सोल्स और इसके अलावा और कितनी मिलियन एंड बिलियंस ऑफ सोल्स जो खुदावंद के पास आने वाली हैं, उनके साथ क्या होने वाला है? अभी हम देख रहे हैं कि हम एक खुदावंद के साथ खूबसूरत सी जिंदगी को जी रहे हैं, मांगते हैं, खुदावंद हमें दे देते हैं, जो चीज चाहिए खुदा से मांगी मिल गई। हमारी जिंदगी की, इस दुनिया की जो जरूरतें हैं वो पूरी होती जा रही हैं, कुछ हो जाती हैं, कुछ को वक्त लग रहा है, हम इंतजार में हैं, क्योंकि इस वक्त हमें सिर्फ ये दुनिया नजर आ रही है। वी कैन ओनली से दिस कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, और यही चीजें हमारा इस वक्त फोकस है। पर आई वांट कि आज हम अपना ध्यान जो है, जो आने वाला सच है, फिर अपने आप को करेक्ट करूंगी, जो अभी हो सकने वाला सच है उसकी तरफ ध्यान लेके जाएं। आमीन। अब ये रैप्चर के बारे में, ये रैप्चर लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कैच अवे, कॉट अप, जिसका मतलब है कि ले जाना, अलग करके ले जाना, कैच अवे, पकड़ लेना, ले जाना। रैप्चर वर्ड जो है, एग्जैक्ट रैप्चर वर्ड हमें बाइबल में ये वर्ड नहीं मिलेगा, पर हमें कैच अप हो जाना ये वर्ड मिलेगा थेसलोनियन में। जब मैं ये रैप्चर की इसका समझ रही थी, लिख रही थी, उस वक्त मुझे होली स्पिरिट मुझे लेके गए कि ये जो रैप्चर की बातें हैं, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि कैसे होगा, मरे हुए कैसे जिंदा हो जाएंगे, कैसे क्या होगा। तो उस वक्त खुदावंद लेके गए एक रैप्चर जैसे एक पुराने एहतनामे की एक वाकया में। जो ओल्ड टेस्टामेंट है और न्यू टेस्टामेंट वो मिरर है। हर बात जो हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं उसका अक्स हमें ओल्ड टेस्टामेंट में दिखाई देता है। अब ये जो रैप्चर की सिमिलैरिटी कहां पे मिलेगी हमें ओल्ड टेस्टामेंट में? एजिकियल, हालेलुया। एजिकियल चैप्टर 37 वर्स 1 to 14 को हम अभी पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये कैसी ही सिमिलैरिटी है जो एजिकियल में पहले हुई है। एजिकियल 37 वर्स 1 to 14 अपनी अपनी बाइबल लेके आए हैं, दिखाएं जरा। आई लव दिस। जो नहीं लेके आए हैं जरूर लेके आए। आई लव वो आंटी जी आते साथ मुझे बाहर कहती हैं कि मैं भूल गई आज अपनी बाइबल लाना। गॉड ब्लेस यू, दैट वाज वेरी गुड। लेके आए अपना हथियार। आमीन। चलें पढ़ते हैं एजिकियल 37 वर्स 1 से 14 तक। अब ये एजिकियल एक विजन में किस तरह खुदावंद लेके गए, क्या हुआ उसको सुनेंगे, और इसके बीच में जो बरकतें खुदावंद ने हमारे लिए रखी हैं उन बरकतों को भी हम रिसीव करेंगे। आमीन। जी रमन जी। यहोवा की शक्ति तुझ पर हुई और वह मुझसे अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य,
सनातन, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? अब ये खुदावंद का रूह जो है, ये इज़ेकियल को कहां पे लेके गया? एक ऐसी वैली में जहां पे क्या थी? सूखी हड्डियां, सूखी हड्डियों का ढेर था, क्योंकि उस वक्त वो जो लोग मरते थे उनको वहां पे उस वैली में जाके फेंक दिया जाता था। और ये सूखी हड्डियों से मतलब है कि ये फ्रेश लाशें नहीं थी, कब से पड़ी हुई थी ये हड्डियां वहां पे। और अब जब वहां पे उस वैली में जाते हैं तो खुदा का आत्मा उससे कहता है, सन ऑफ मैन, क्या इन हड्डियों में, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? तो उसने कहा कि खुदावंद आपको पता है। और उसके बाद रूह कहता है, वर्स 4 को देखते हैं। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी। अब यहां पे खुदा का आत्मा कहता है, प्रोफेसी कर, बोल इनके ऊपर, बोल इनके ऊपर, और इन हड्डियों को कह कि ओ ड्राई बोन्स हियर द वर्ड ऑफ लॉर्ड। हड्डियों को कह, क्या कह? कि खुदावंद की वर्ड, उसके कलाम को, उसके वर्ड को सुन। और जितनी बार मैं ये जिक्र को पढ़ती हूं, ऐसे लगता है जैसे मेरे लिए बात हो रही है। ऐसे लगता है क्योंकि ये जो मरी हुई हड्डियां, ये मरे हुए तो हम थे जब हम खुदावंद को नहीं जानते थे, या खुदावंद को जानते हुए भी, knowing God and we were away from God। तो क्या हुआ कि कहा कि इनको बोल, इन सूखी हड्डियों को बोल। हम में से बहुत लोग इस बात को कहेंगे कि जैसे मैं भी कहती थी कि पहाड़ हिल सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी जिन चीजों को मैं पूजती थी वो छोड़ के मैं जीसस में आ जाऊं। पर उसने कहा कि हियर द वर्ड ऑफ गॉड। और जब वर्ड ऑफ गॉड आता है, उसने कहा कि जब thus says the Lord God to these bones, behold, कि मैं तुम्हारे अंदर सांस डालता हूं, you shall live, तुम जियोगे। और मैं क्या करूंगा? मैं इसके ऊपर नसें, हड्डियों को जोड़ के उस पे नसें डाल दूंगा, उसके ऊपर जो मांस है वो आ जाएगा, और मैं तुम्हारे अंदर क्या डालूंगा? सांस डाल दूंगा। And you shall live and you shall know that I am the Lord। आज वही सूखी हड्डियां थी हम। और आगे देखते हैं, जब इज़ेकियल ने जैसा खुदावंद ने कहा वैसा ही उसने जब बोला, उसने जब प्रोफेसी करी, तो क्या हुआ? इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ, और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। ये इस सीन को जस्ट इमेजिन कि जब वो प्रोफेसी कर रहा है और हड्डियां, वो सूखी हड्डियों का ढेर है, हाथ का टांग कहीं पे, स्कल कहीं पे, बैक कहीं पे, बिखरी हुई हड्डियां। और लिखा कि जैसे जैसे खुदा का वर्ड बोला जा रहा है, तो क्या हुआ? हड्डी से हड्डी जुड़ने लग गई, हड्डी से हड्डी जुड़ने लग गई। और वो कैसी बात होगी कि जो मरे हुए, जो सूखी हुई, जो फेंक दी गई चीजें थी, जिसके अंदर कोई जिंदगी की उम्मीद भी नहीं थी, वो हड्डी पे हड्डी अपने आप जुड़ने लग गई। आमीन। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वह ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी।
वो देख ही रहा था जब कोई जीसस को अपना दिल देता है, जब ऑल्टर कॉल होती है, जब खुदावंद के कदमों में आके जब अपना दिल कोई देता है, तो आप सोचे वो हड्डी पे हड्डी जुड़ती है। और खुदावंद का जब कलाम होता है तो आप देखते उसके अंदर जिंदगी आती जा रही है। जो मुर्दा थे, जब हड्डी यीशु के कलाम से तोड़ती क्या चीज है हमारे सख्त दिलों को? खुदावंद का कलाम। उसका कलाम हमें अंदर से झंझोड़ देता है, हमें जोड़ देता है। और क्या होता है, जब खुदावंद के सामने हम सजदों में आते हैं तो वो हड्डी हड्डी जुड़ने लग जाती है, मांस चढ़ने लग जाता है। और वो कहता है कि अभी उनके अंदर क्या थी? सांस नहीं थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात की हुओं में समा जा कि ये जी उठे। हालेलुया। खुदावंद कहता है हवा को, सांस को कह, चारों दिशाओं से आए और इसके अंदर आ जाए और जान आ जाए। बोल सांस को। खुदावंद ने हमें सच में इतनी पावर और अथॉरिटी दी है। खुदावंद ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। आमीन। आज हम देखते हैं खुदावंद ने तो कलाम हमें दिया, अपनी कुर्बानी दी। आज जब जिंदगियां बचती हैं, जब यीशु को हम रिसीव करते हैं, जब हम उस रैप्चर के समय के लिए तैयार होते हैं, जब यीशु हमारे रूम में बढ़ते जाते हैं, और जब बाइबल दे देते हैं, जब हम कलाम पकड़ा देते हैं, तो उसके अंदर क्या आ जाती है? सांस आ जाती है। आमीन। तो ये सांसें हैं हमारी, ये जिंदगी है, इसको हर वक्त अपने साथ रखें, इससे अलग कुछ भी नहीं है। आमीन। हालेलुया। और ये सांसें हैं, इन सांसों को रोज जैसे हम रिन्यू होते हैं, हमें इस कलाम की, ये जो कलाम की बातें हैं, इसको पढ़ना, इसमें जाना कितना जरूरी है, क्योंकि ये हमें जिंदगी देता है। आमीन। इसके आगे देखते हैं 10th वर्स में, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वह जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वह कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कर चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश से मैं पहुंचा दूंगा। आमीन। हम लोग किस तरह कब्रों में थे, हम लोग डेड थे, मरे हुए थे, और खुदावंद कहते कि तू प्रोफेसी कर, ताकि वो खोल के, कब्रें खोल के हमें खुदावंद अपनी जिंदगी में ले आए। आज हम बड़ी शान से कहते हैं, वी आर द चोजन वंस। आमेन। आज हम कहते हैं, पर पहले हम ऐसे नहीं थे, पहले हम सूखी हड्डियां थे, और खुदावंद ने हमारे अंदर जान डाल दी, और खुदावंद हमारे खुदा बन गए और हम उसके लोग। आमेन। हालेलुया। और 14th वर्स को पढ़ते हैं, मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ये कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद ने जिस तरह से, दिस इज द फर्स्ट फेज, हम इस फेज में से आ गए। हम लोग मुर्दा थे, हमारी
इस बात से हमारी जो जिंदगी की मुर्दा चीजें थी, खुदावंद ने उसमें अपनी सांस डाली। इस वक्त अपना रूह हमारे अंदर भरा, हम पाक रूह से भरे और हम जीते हो गए। और आज उसी ये जो ब्लेसिंग खुदा ने दी, उसी ब्लेसिंग को आज हम अपनी हर उस चीज को, हमारी जिंदगी की जो भी चीजें डेड हैं, जो रिलेशनशिप डेड हैं, जो बीमारी के कारण ऑर्गन डेड हैं, जो हमारी सिचुएशंस डेड हैं, मुर्दा हैं, आज हम खुदावंद की उस ब्लेसिंग को रिलीज करते हैं, रिसीव करते हैं कि जिस तरह खुदावंद के कह देने से मुर्दा, वो जो हड्डियों में जान आ गई, आज खुदावंद आपकी जिंदगी की हर उस चीज में, जिस चीज की आप इंतजार में हैं, जो चीज जहां पे कहीं नाउमीदी आ गई है, वहां पे आज खुदावंद जिंदगी भरता है। आमीन, हालेलुया। वो खुदावंद जिंदगी भरता है और उस जिंदगी को आज रिसीव करते हैं। आमीन। ये जिंदगी किस लिए? ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए भी एक अच्छी सी जिंदगी को जी लें। हमारे लिए खुदावंद ने जब अपनी जान दी, इसलिए दी ताकि हम जो हमेशा की जिंदगी पाएं। और हमेशा की जिंदगी, ये जो पहले, अब हम यहां पे द चोजन बन के बैठ गए हैं, पर रेवलेशन चैप्टर 2 उसका वर्स 10 कहता है, जो आखिरी सांस तक वफादार रहेगा, जिंदगी का ताज उसको मिलेगा। आमीन। अभी हमारी जिंदगी के हम अब उस फेज में हैं, ताकि इसके बाद जैसे अब हम जिंदा हो गए, तो जब खुदावंद का आना हो तब भी हम जिंदा रहें। आमीन। बाइबल कहती है, मैथ्यू 24 वर्स 27 में लिखा, एज द लाइटनिंग फ्लैशेस फ्रॉम द ईस्ट एंड इज सीन इवन टू द वेस्ट, so will be the coming of the Son of Man। खुदावंद का आना जो है, खुदावंद के इंतजार में जो हम अभी बैठे हैं, हो सकता है हम शायद इंतजार में भी ना बैठे हों, हो सकता है सिर्फ हम अपनी जिंदगी को जी रहे हों, हो सकता है हम अपनी जिंदगी में इस वक्त पूरी तरह से गुम हों, शायद ये एहसास ने भी हमें ना झंझोड़ा हो कि खुदावंद का आना किसी भी वक्त हो सकता है। अगर नहीं था तो आज, तभी तो खुदावंद का कलाम हमारे पास पहुंच रहा है कि आज भी हम जाग जाएं, क्योंकि खुदावंद का आना ऐसे होगा। हमें नहीं पता कि बिजली कहां से चमकेगी, हमें नहीं पता एक जगह पे जब बिजली चमकती है कितनी दिशाओं में वो दिख जाती है। खुदावंद का आना ऐसे ही होगा। पहला थेसलोनियन, फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 16 एंड 17 देखते हैं क्या कहता है। फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ विल डिसेंड फ्रॉम हेवन with the cry of command, with the voice of archangel, and with the sound of trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. कि लिखा है, और खुदावंद खुद स्वर्ग से, हेवन से, हाँ जी रमन जी आपने निकाला, इसको पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मनुष्य जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। खुदावंद आएंगे और क्या कर, और एंजल्स की आवाज आएगी, और क्या होगा? ट्रम्पेट, जो नरसिंगा, हम यहाँ पे उसकी आवाज को सुनते हैं, वो नरसिंगे की आवाज आएगी। और खुदावंद जब आएंगे तो जो यीशु में पहले मरे वो जिंदा हो जाएंगे। आमीन। तो इसका मतलब, अगर जीसस अभी नहीं आए हैं, अगर हम अभी जिंदा हैं, अगली सांस का पता नहीं है, तो मेक श्योर करें कि अगर अब भी सांस बंद हो जाती है तो हम यीशु में जाएं।
आमेन। हमारी जिंदगी में कहीं ऐसा ना हो कि कोई वीक मोमेंट में हम स्टक हों, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी कमजोर चीज में फंस जाएं और वो उस कमजोरियां, हमारी जो टेम्पटेशन है, हमारी जो इस फ्लैश की कमजोरियां हैं, वीकनेस है, कहीं उसमें ना फंसे हों और उसी वक्त ट्रम्पेट की आवाज आ जाए। और अगर ऐसा हो तो क्या होगा? ये सवाल अपने आप से पूछेंगे कि क्या हम उठाए जाएंगे? कितने सारे इंसिडेंट्स को हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, कितना कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है कि कोई सो रहा है, वो सोया ही रह गया, कोई उठा ही नहीं, कोई घर से तो निकला था अपने डेस्टिनेशन के लिए, पर उस डेस्टिनेशन में कभी पहुंचा ही नहीं। पिछले साल की बात है, जब ये ब्रैम्पटन में एक एक्सीडेंट हुआ, वो एक माँ और साथ में 3 बच्चे, वो क्या सोचा था? 3 छोटे छोटे से बच्चे गाड़ी में बैठे हैं, अपने घर जा रहे हैं, तो क्या सोचा था कि घर जाना मिलेगा ही नहीं? लाइफ इज सो अनसर्टेन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको सोचनी है, जिसके बारे में हर वक्त आपका ख्याल हो, कि जब 16 में लिखा जो यीशु में मरे वो जिंदा किए जाएंगे पहले, क्या हम जब मरेंगे क्या सच में हम यीशु में मरेंगे? ये सवाल आपके मेरे लिए हमारा अपना पर्सनल है। एक दूसरे की जिंदगी को नहीं देखें, इवन हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को मत जज करें, इसका तो पता नहीं क्या होना है। डोंट थिंक ऑफ ईच अदर राइट नाउ। अपना सोचें, सांस निकली तो क्या हम सच में यीशु में ही जाएंगे कि जब यीशु आए हम उठा लिए जाएं? 17th वर्स कहता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जो जिंदा होंगे वो क्या होंगे? हवा में उठा लिए जाएंगे। वो हवा में उठा लिए जाएंगे और बादलों में हम जीसस को मिलेंगे। जीसस जमीन पे नहीं आएंगे, क्योंकि जीसस के जमीन पे आना, दैट इज द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। ये रैप्चर की बात हो रही है। ये जो रैप्चर है, इससे पहले ना ही आग बरसेगी, ना ही ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि ये वो टाइम है जब खुदावन लिखा है चोर की मानिंद आएंगे, पता ही नहीं चलेगा। जीसस आ गए और कलीसिया जीसस के साथ उठा ली जाएगी। बहुत सी दुनिया में ये गीत आज अभी जब हम वर्शिप के टाइम गा रहे थे, बदला दे तख्ते बैके यीशु राजा आवेगा। दुनिया बहुत से ये गीत गाती है, पर हर गीत गाने वाला जब यीशु सच में आ गए, हर जिसने गीत गाया होगा वो बादलों में नहीं जाएगा। You have to make sure salvation is personal. बाइबल में लिखा, क्या हस्बैंड जानता है कि वाइफ को बचा लेगा? क्या वाइफ जानती है कि हस्बैंड को बचा लेगी? ये सैल्वेशन हमारी पर्सनल है। क्या आपका अपना रिलेशनशिप विद जीसस, क्या आप खुदावन के कलाम पे चल रहे हैं? क्या ये बाइबल आपकी जिंदगी में है? जिंदगी में होने का मतलब, फिर से यही कहूंगी, घर के अंदर 8-10 बाइबल्स का ढेर लगा दें, वो भी आपको जिंदगी नहीं देगी। एक बाइबल, छोटी सी बाइबल, जिंदगी को बचा लेने के लिए बहुत है, अगर हम उसको पढ़ते हैं और अगर हम उस पे चलते हैं। आमीन, हालेलुया। और इसको खाना है, इसको रट्टा नहीं मारना। मैंने इसके 10 चैप्टर एक दिन में खत्म कर दिए। गॉड इज नॉट लुकिंग एट कि आपने कितने चैप्टर्स एक दिन में पढ़ लिए। गॉड इज लुकिंग एट कि एक लाइन पढ़ी थी पर रुके, अंदर चली गई और उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया। आमीन, हालेलुया। तो ये जो
जो मरे हैं, मरना भी हम सबके लिए, एक चीज सबके लिए तय है, वो भी उठा लिए जाएंगे। और जब यीशु आएंगे तो जो जिंदा हैं वो हवा में उठा लिए जाएंगे, हवा में उठा लिए जाने के लिए। क्वेश्चन इज, आर यू रेडी? क्या हमारी जिंदगी उस तरह है कि जीसस आए और हमें इस तरह बादलों में इस तरह सब उठा लिए जाएंगे? एंड दिस इज नो फिक्शन। आज जो भी दुनिया में हो रहा है हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी मैंने फेसबुक में पोस्ट किया था एक मॉन्यूमेंट जो यूनाइटेड नेशंस ने अपना एक नया पीस सा एक मॉन्यूमेंट क्रिएट किया है, बिल्कुल शेर जैसा मुंह और ईगल की उसके पर और उसकी बॉडी जैसे रेवलेशन और डैनियल में मेंशन है। एग्जैक्ट सेम मॉन्यूमेंट यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस के बाहर लग जाता है। बाइबल इज द ट्रूथ, बाइबल ही सच है और वो बाइबल हम सबों के हाथ में है। और ये सच है कि इसी तरह से हम उठा लिए जाएंगे। उसकी तैयारी कर रहे हैं हम कि कोई यहां पे ना रह जाए। आमीन, हालेलुया। जैसे जब जीसस इस जमीन पे थे और लाजरस को एक आवाज लगाई, कम आउट लाजरस, और 4 दिन का मुर्दा लाजरस जिंदा होके उठ गया। तो जब यीशु आ रहे हैं बादलों में, आमीन, यीशु इज देयर। बहुत हम वो जनरेशन है जो आखिरी वक्तों में जी रहे हैं। हम वो जनरेशन है जो इस वक्त को देख रहे हैं कि आने वाला वक्त आ पहुंचा है। वो यीशु जब आवाज दी और एक लाजरस जिंदा हो गया, वो यीशु जब आवाज देगा तो उसकी आवाज एक एक कब्र में पेनिट्रेट कर जाएगी। हालेलुया। उसकी आवाज जो है वो कब्रों के बीच में जाएगी और कब्रें खुल जाएंगी। हालेलुया। जब कहा कि मुर्दा जिंदा हो जाएंगे, वो एक एक आवाज, वो जो कब्र में है वो उठ जाएंगे। खुदावंद की वो जो आवाज है, वो आवाज इन समुद्रों को चीरती हुई, उन समुद्र के तह में जो मुर्दा पड़े हैं वो उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। वो समुद्रों को चीरेगी यीशु की आवाज। हालेलुया। यीशु की आवाज। हालेलुया। जो क्रिश्चियंस है, जो यीशु को प्यार करते हैं, क्रिश्चियंस, हु आर क्रिश्चियंस, क्रॉस पहन लेना डजंट मेक यू क्रिश्चियन, नाम क्रिश्चियन रख लेना डजंट मेक यू क्रिश्चियन। यीशु को फॉलो करना, जीसस के कलाम पे चलना, यीशु से प्यार करना, यीशु से बात करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। व्हेन यू हैव रिलेशनशिप विद जीसस, ये उन क्रिश्चियंस की बात हो रही है, ऑल द बॉडीज विल रेजरेक्ट। सारी दुनिया में जहां पे भी क्रिश्चियंस हैं, जो यीशु को प्यार करते हैं, जो यीशु को फॉलो करते हैं, उनकी वो सब रेजरेक्ट हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अब पता चल रहा है द चोजन कहते हैं हमारे लिए खुदावंद की कितनी बड़ी प्लानिंग है। अभी तो शुरुआत है। मत भटके इस चकाचौंध को देख के, मत भटके इस दुनिया की खूबसूरती को देख के। दिस इज नथिंग, ये तो कुछ भी नहीं है जो खुदावंद ने हमारे लिए आने वाले लाइक इटर्निटी तक हमारे लिए जो योजनाएं रखी हैं। आमीन, हालेलुया। डू नॉट लेट दैट गो। उसको किसी भी कीमत में अपने हाथ से ना जाने दें। वो एक पल का आंखों का गुनाह, वन टाइम का आंखों का गुनाह, वो एक वक्त का कानों से सुना गुनाह, वो जो कदम गुनाह की जगह पे चले जाते हैं, नथिंग इज वर्थ लूजिंग योर इटर्निटी। आमेन। झिड़के, सच में पॉल कहता है, क्या कहता, मैं अपने आप को मारता और कूटता हूं कि वो पाप ना करूं। हर बार की तरह कहूंगी,
ऐसे स्टिक लेके नहीं बीट अप करता, अपनी जिंदगी की अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो फिजिकल बातें हैं, उनको रोकता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो खुदावंद के पास जाना है। आमीन। ये दुनिया जहां पे हम रह रहे हैं, फिल्ड विद टेम्पटेशंस, हर जगह हम नजर घुमाएंगे मकड़ी का जाल है, बिछा हुआ है, यहां मुड़े तो टेम्पटेशन, यहां मुड़े हर जगह। पर सच में जिस तरह से जोसेफ भाग गया, जिस तरह जोसेफ भाग गया, जब पोटीफोर की खूबसूरत बीवी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जब जोसेफ एक जवान खूबसूरत लड़का और पोटीफोर की बीवी उसको अपने आप को ऑफर करती है, ही रैन, भाग जाएं, उस सिचुएशन से भाग जाएं, उस रूम से भाग जाएं, उस इंटरनेट से भाग जाएं, छोड़ दें, फेंक दें, रन आउट ऑफ योर हाउस, रन आउट ऑफ दैट सिचुएशन। खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझे तो भगा लेना वहां से। आमेन। होली स्पिरिट से कहें, होली स्पिरिट कभी भी अगर टेम्पटेशन आए तो मुझे वहां से भागने में मदद करना। आमीन। अगर मांगेंगे तो खुदावंद जरूर करेंगे। ये बात लिखी किसके लिए? क्रिश्चियंस के लिए। इस टाइम थोड़ी सी होगी तकलीफ। मैं खुदावंद से रोज कहती हूं, अक्सर ये बात मैं जीसस से कहती हूं, लॉर्ड मुझे बचा के रखें टेम्पटेशन से, मुझे भागना है ताकि जो आपका काम है उसमें कहीं कमी ना आए। क्योंकि जो आपका काम है, ताकि जो इतने ईमान से दुआएं करवाते हैं उनकी दुआ में कहीं कमी ना आए। खुदावंद बचा के रखना हर कमजोरी से, टेम्पटेशन से। मांगना है हमें हर वक्त इस बात को, ताकि जब खुदावंद का आना हो या हम पहले मर जाएं तो हम भी कब्रों से, जब वो खुदावंद की आवाज पियर्स करे तो जब कब्रें खुले तो हम उसमें से आ जाएं। आमीन, आमीन। आपको हीरे जवाहरात, वो 70 मिलियन की लॉटरी, उससे भी बड़ी बात कह रही हूं मैं, जिंदगी की बात। तो उसका आमीन कैसा हो? आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब यीशु वो ट्रम्पेट की आवाज में आएंगे तो जो इंसान की बनी हुई कब्रें, जो लोग समंदर की तह में मर गए, जो जल के मर गए, जिनको जला के मार दिया गया, जला के क्रिमेशन करी गई, जिनकी जो डेजर्ट में, वीराने में जिनकी बोन स्कैटर हो गई, जिनकी एक्सप्लोजन में टुकड़े टुकड़े हो गए, हर कोई, जैसे इज़िकियल में हमने देखा, हड्डी से हड्डी जुड़ने लग गई, हड्डी से हड्डी जुड़ने लग गई। वो हड्डी कहां पड़ी थी? सर की, पांव की, पैर, हाथ की, वो हड्डियां जुड़ने लग गई। दैट इज व्हाट्स गोना हैपन जब रैप्चर का टाइम आएगा। डजंट मैटर कि कोई कैसे मरा, कहां पे हड्डियां हैं, खुदावंद एक एक को जोड़ देंगे। आमीन, हालेलुया। शुक्र करते हैं खुदावंद का। Hallelujah. What God is going to do, God will single you out for favor. Amen. ये इतनी दुनिया, अरबों खरबों की दुनिया में खुदावंद ने अकेले आपको चुन लिया है इस फेवर के लिए। Amen. Hallelujah. हालेलुया। अगर इस वक्त आप यहां पे हैं, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आने वाले वक्त में ये अगर आवाज आपके कान में जा रही है, दिस इज व्हाट इज पाकरू कह रहा है कि यू हैव बीन सिंगल आउट फॉर फेवर। खुदावंद ने आपको, आप शायद अकेले हैं परिवार में जो यीशु को प्यार कर रहे हैं, शायद आप अकेले हैं इस जर्नी में, पर खुदावंद शुक्र करें, आपको खुदावंद ने अकेला कर दिया। आमेन, हालेलुया। उस अकेलेपन के लिए
ये अकेलापन सताता है, मैं उससे गुजरती हूं, ये आपको हर्ट करता है। बहुत सी दुनिया की चीजें हैं जो जिससे आप नहीं मिलती, नहीं वैसा है, पर शुक्र करें कि खुदावन ने हमें अकेले कर दिया, अपने लिए अकेले कर दिया। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब कोई आपका मजाक उड़ाए, जबकि ये तो ईसाई बन गए हैं, ये तो मसीही बन गए हैं, ये तो बस अब हर वक्त वर्शिप में गुम रहते हैं, ये तो जीसस के अलावा कुछ पता ही नहीं, उस वक्त इस बात को याद करना, बिकॉज ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गॉड है सिंगल यू आउट फॉर फेवर। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात याद रखना, दुनिया छोड़े छोड़े, ये छोड़े वो छोड़े, हर कोई छोड़े, बस यीशु ना छोड़े। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ही इज प्रोवाइडर गॉड, ही इज प्रोवाइडर गॉड। वो उन पंछियों को भी देना जानता है, वो उन कीड़े मकोड़ों को भी देना जानता है। हालेलुया। तो हम तो उसके लिए बेशकीमती हैं। आमेन, आमेन। वो कहता है यसाया 43 में, यू आर प्रेशियस टू मी। आमेन, यू आर प्रेशियस टू मी। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ पाप आ जाते हैं, कुछ गुनाह आते हैं, कुछ कमजोरियां। हालेलुया। एनिमी को मौका मिल जाता है कान में बोलने के लिए, तूने तो ऐसा कर दिया, अब तुझे खुदा प्यार नहीं करता, तुझे आज चर्च नहीं जाना, बाइबल को हाथ बंद लगाना, तूने तो ऐसा कर दिया। उसको कैंसल करें। डेविल इज अ लायर, वो झूठा है। बाइबल कहती है कि वो झूठों का बाप है, उसकी बात को नहीं सुनना। जितनी कमजोरी है उतनी कस के इसको जप्फी डाल लें, अपनी बाइबल को सीने से लगा लें, अपनी बाइबल में और ज्यादा गहराई में चले जाएं। ये निकाल देगा, ये बचा लेगा। आमीन। ये कलाम है जो जिंदगी से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। क्या कुछ किया था मैंने और आपने कि हमें ये सब कुछ मिलता? हालेलुया। उसने हमसे प्यार किया। आमेन। जीसस ने हमसे प्यार किया ताकि ये सब कुछ हमें दे सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जीसस की जब आवाज आएगी, जब जीसस बादलों में होंगे, वो आवाज एक एक फॉलोअर सुनेगा, एक एक आवाज, एक एक जो यीशु को प्यार करता है उसको ये आवाज जाएगी। हालेलुया। पढ़ते हैं इसको। मैथ्यू 24:36-39 में लिखा, मैथ्यू मत्ती 24 की 36-39। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। सिर्फ बाप को पता है, बाप को पता है वो वक्त कब है। तो जब हमें पता नहीं कि वो वक्त कब है, तो हमें क्या इंतजार करना है कि तैयार हो जाएं? क्या इंतजार करना है कि जब गुनाह से निकलेंगे तो बपतिस्मा लेंगे? अभी देखेंगे जॉर्डन रिवर में ही सीधा डुबकी मारेंगे। इंतजार नहीं, नाउ, नाउ इज द टाइम। क्योंकि लिखा उस वक्त का किसी को नहीं पता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। नूह के जमाने में भी
नाच रहे थे, गा रहे थे, शादियां कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। नूह कह रहा था, वो कश्ती बना रहा था, उसका मजाक उड़ाते थे, पानी तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या कर रहा है। आज भी जब आपको ये आवाज पड़ती है कानों में, तैयार हो जाएं। जैसे नूह आवाज लगाता था, नोआ आवाज लगाता था, तैयार हो जाएं। आज भी ये आवाज आ रही है हम सबके लिए तैयार हो जाएं। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। ऐसे ही होगा। अचानक से एक दिन बारिश शुरू हो जाती है, अचानक से ये सब शुरू हो गया, और कौन बचा? जो खुदावंद के कहने में था, नोआ। आज वही वार्निंग इस दुनिया में हर किसी के लिए दी जा रही है। आज जिस तरह से कलाम जा रहा है, आज टेक्नोलॉजी ने, इंटरनेट ने इतना वास्ट कर दिया कि हर जगह पैगाम जा रहा है, पर सुनने वाले कितने हैं? और मैं बता दूं, आने वाले टाइम में ये जो इंटरनेट दिख रहा है, ये जो आप YouTube पे या Facebook लाइव पे अभी आप देख रहे हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये इतना कुछ बैन हो रहा है, आने वाले टाइम में इस तरह से जो कलाम मिल रहा है ये भी ना मिलेगा। तो करना क्या है? अपने आप को जो अब मिल रहा है अपने रूह में भरते जाएं। अब जब मौका मिल रहा है, जितना कलाम मिल रहा है खुदावंद का, भरते जाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में कलाम की कमी हो जाएगी। मैं नहीं कह रही, कलाम में लिखा है आखिरी दिनों में कलाम की यहां पे फैमिन होने वाला है, इतनी कमी आ जाएगी, मिलेगा नहीं। ये जो बाइबल्स हैं, आपको कितना मुझे पता चल रहा है कि इंडिया में आजकल इतनी परसिक्यूशन बढ़ गई है कि पास्टर्स को बपतिस्मा भी नहीं अलाउ करते देना, कि जब वो बपतिस्मे देते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। कमी आ रही है, बहुत कमी आ रही है। इसलिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखें, अपने आप को बाइबल से भर दें। मैं हमेशा कहती हूं, हमें क्या बनना है? चलती फिरती बाइबल। हमें चलती फिरती बाइबल बनना है। कैसे बनेंगे? जब हम इसमें हम जाएंगे तो ये हमारे अंदर चली जाएगी। आमीन, हालेलुया। अब मैथ्यू 24:40 कहता है, जब रैप्चर का वक्त होगा, जब खुदावंद आएंगे उठा लेने के लिए, तो हर बार यहां पे 2 एग्जाम्पल्स है, 2 लोगों की। 2 लोग होंगे जो खेत में काम कर रहे होंगे। यहां पे इस तस्वीर में अगर देखें, ये नीचे, ये इसने जो हाथ में पकड़ा है, ये एक का नीचे गिर गया, क्योंकि मैथ्यू 24:40 कहता है 2 शख्स खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक रह जाएगा। Which one you want to be? उठा लिया जाने वाला। आमीन। आज चॉइस है। आज भी खुदावंद हम सांस ले रहे हैं, जिंदगी है, आज भी हमारे सामने चॉइस है, इन दोनों में से ये या ये। इस दुनिया में जो रह जाना है, वो जो हमने वीडियो में देखा, जब लोग उठाएंगे, वो जो भाग दौड़ रहे हैं, जिनके ऊपर इतना कहर आया है, वो लोग हैं जो लेफ्ट बिहाइंड हैं। इसके बारे में हम अगली बार देखेंगे कि जो लेफ्ट बिहाइंड हैं, जो पीछे रह जाने वाले हैं, उनके साथ क्या क्या होने वाला है। मैथ्यू 24:41 में लिखा कि 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी। अब 2 औरतें अब जो लड़ रही होंगी आपस में, वो तो नहीं कर रही होंगी कि मिलके प्यार होगा। मां बेटी हो सकते हैं, कोई ऐसी प्यार से सहेलियां हो सकती हैं, कोई भी आपस में 2 लोग चक्की पीस रहे हैं। खुदावंद बता रहे हैं
कि ये हम में से हम भी हो सकते हैं। हम काम पे जाएं, हम अपनी जॉब कर रहे हो, ट्रक चला रहे हैं, एक ट्रक में भी साथ में पार्टनर होता है, 2 लोग, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। 2 लोग, आप जब काम पे हैं, आपके ऑफिसेज कहीं खाली हो जाएंगे, कहीं रह जाएंगे। आप सोचें, आप किस ऑफिस में रहना चाहते हैं? आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, कितना भी दान पुण्य किया है, कितने भी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की है, क्या आपका यीशु के साथ रिलेशनशिप है? वो आपको ले जाएगा, अगर नहीं है वहीं नीचे छोड़ जाएगा। और उस वक्त जब रैप्चर होगा तो ऐसी ऐसी न्यूज आएंगी, मिलियंस मिसिंग, ऐसी ऐसी खबरें आएंगी कि मिलियन मिलियन लोग जो हैं वो क्या हो गए हैं? वो मिसिंग हैं। वो मिसिंग तो इसलिए हैं क्योंकि यीशु आ गए हैं लेने के लिए अपनी दुल्हन को। आमीन, हालेलुया। वो जो मिसिंग है वो यीशु की दुल्हन है जो मिसिंग है। वो जो मिसिंग है वो यीशु की कलीसिया है जो मिसिंग है। तो हम उन मिसिंग में हो। आमीन। हम वो पिछली बार हमने कहा वी आर द चोजन, और द चोजन ही उठाए जाएंगे, द चोजन के लिए ही खबर आएगी। दे आर मिसिंग। पार्क में कोई बैठा है तो ऐसे कपड़े ही रह जाएंगे, वो उठा लिया जाएगा। ये बहुत 2 लोग बैठे हैं और इस तरह से देखते ही रह जाएंगे कि जब एक उठा लिया जाएगा। जब एक उठा लिया जाएगा, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एरलिन को डाल रहे हैं हम, ये सच है जो आने वाले नहीं, जो अभी भी हो सकता है, विच कैन हैपन राइट नाउ। इट कैन हैपन राइट नाउ कि जीसस अभी आए और अभी दुआ के घर को साथ ले जाएं। आमीन। हमें सबको जाना है। रमन जी के फादर को विजन आया था, उन्होंने देखा था कि पूरा का पूरा दुआ का घर उठाया गया, हेवन में पहुंचे। उन्होंने उस विजन को देखा था, पर उन्होंने इतने दुआ के घर के लोगों में 2 लोग देखे थे जो बेंच में रह गए थे। हम ना हो, हम उठा लिए जाएं। आमीन। इसके लिए खुदा ने ग्रेस दे दी, हमें चुन लिया, हमें यहां पे बिठा दिया, दरवाजे खोल दिए, हमारे हाथ में कलाम दे दिया, जिंदगी दे दी, हमें अपना रूह दे दिया। उसके बाद फ्री विल दिया है। फ्री विल दिया है कि हर मौके पे हम क्या चूज करते हैं। हर मौके पे चॉइस आएगी, हर जिंदगी के मोड़ पे चॉइस आएगी। कौन सी चॉइसेस आप लेंगे वो डिसाइड करेगा कि आपका कुत्ता यहां रहे और हम उठा लिए जाएं। आमीन। ये बहुत रियल है। दिस इज सो रियल कि एक पूरा परिवार बैठा हुआ है, तो अगर एक जो कहता है कोई नहीं जीसस है देखेंगे, तो वो रिमोट पकड़े बैठा रह जाएगा और बाकी परिवार उठा लिया जाएगा। कि आप ऐसा तो नहीं कि रिमोट ही पकड़े रह जाएं, बाइबल को पकड़ें, क्योंकि बाइबल आपको लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये मुझे बड़ी दिल को छुई ये तस्वीर, हाथ में बाइबल पकड़ी है, चाय पी रहे, नाश्ता करते हुए यीशु आ जाएं, हालेलुया, और ऐसे यीशु के पास चले जाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब ये तो बाइबल में लिखा है कि ये सब कुछ होगा। आज की दुनिया में अब बाइबल के अगेंस्ट तो सब कुछ उन्हें
enemy, Satan, knows Bible, everything in the Bible. शैतान को बाइबल की हर चीज पता है, हर चीज पता है कि बाइबल में जो लिखा है वो सच है और जो होने वाला है वो भी पता है. तो उसने एक जाल बिछाना जो ऑलरेडी शुरू कर दिया है. मैं इसको पहले इसके बारे में पढ़ा था, पर ये चीज मेरी आंखों के सामने आई. शरण, जब हमारी बात हुई एलन मस्क के बारे में, जो टेस्ला का ओनर है, और बहुत मैं अब कभी भी टेस्ला नहीं खरीदूंगी, क्योंकि उसको हम कैसे फंड करेंगे जो खुदावंद के अगेंस्ट खड़ा है. हम उसको क्यों बिजनेस देंगे, हम क्यों उसको बढ़ाएंगे जो खुदावंद के अगेंस्ट खड़ा है. इसने एक ट्वीट किया कुछ देर पहले कि जो इजिप्ट में पिरामिड्स बने हैं, जो वहां पे पिरामिड्स बने हैं जो 3800 इयर्स ओल्ड हैं, तो उसने ट्वीट किया कि ये इंसानों ने नहीं, ये एलियंस ने बनाए हैं. एक थ्योरी तैयार की जा रही है कि जब रैप्चर हो, क्योंकि ये पता है, इनको भी पता है कि ये रैप्चर जो है ये होने वाला है. इनको पता है कलीसिया उठा ली जाएगी. इनको पता है मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो इस दुनिया से यीशु के साथ चले जाएंगे. तो इन्होंने एक जाल बिछाना अब शुरू कर दिया है कि एलियंस आने वाले हैं. एलियंस का इन्वेड होने वाला है इस धरती पे, कि ये जो एलियंस आएंगे ये ह्यूमंस को ले जाएंगे. आप समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि हमारी बाइबल कहती है रैप्चर होगा. शैतान को पता है कि रैप्चर होगा, शैतान को पता है जीसस आ रहे हैं, तो वो हर चीज जो जीसस से रिलेटेड है वो उसको क्या करता है, उसको कॉपी करता है और उसके अगेंस्ट एक और चीज को खड़ी कर देता है. तो ये जो एलियन की थ्योरी है, जो इसकी थ्योरी है, जो अब एलन मस्क, क्योंकि वो वर्ल्ड का नंबर 1 रिचेस्ट मैन बन गया है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, और उसका, और आई कैन से दिस ओपनली एज वेल, मेरे को किसी से डर नहीं उसका, और बिल गेट्स का, जो और भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो मिलके इस वक्त, जो मैं इल्यूमिनाटी के बारे में आपको बताती हूं, वन वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताती हूं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ. आपको याद है ऑलमोस्ट अ ईयर बैक जब आपसे इल्यूमिनाटी की बात करी, जब आपसे वन वर्ल्ड ऑर्डर की बात करी कि एक चीज, वन वर्ल्ड ऑर्डर टेक प्लेस कर रहा है, आज आप देख रहे हैं, उस वक्त नहीं समझ आ रहा था कि हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन. इट इज हैपनिंग राइट नाउ. पूरी दुनिया में आज एक ही चीज चल रही है, एक ही बीमारी, एक ही वैक्सीन, एक ही न्यूज, एक ही हर चीज. दिस इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वन वर्ल्ड ऑर्डर विच इज कमिंग राइट नाउ. और ये जो हम द चोजन है, हमारे लिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यीशु में खड़े रहें, हम यीशु की बातों में बने रहें, ताकि हम डिसीव ना हो, ताकि हम धोखे में ना आए. ऐसे ही एक वक्त होगा जब चर्च लगा होगा और यीशु जब आएंगे, बहुत से लोग उठा लिए जाएंगे. पूरी दुनिया की चर्चेस की बात कर रही हूं मैं. और जो पीछे रह जाएंगे, उनकी आंखों के सामने होगा ये सब. वो उस वक्त भी धोखे में रहेंगे, क्योंकि उनको ये फीड किया जा रहा है कि एलियंस आएंगे, वो इंसानों को लेके जाएंगे. वो जो आने वाला टाइम होगा रैप्चर के बाद का 7 साल का, इतना दर्दनाक है कि हम में से कोई भी उस वक्त के लिए यहां ना रह जाए. बी प्रिपेयर्ड. हमें क्या बनना है? लिविंग चर्च बनना है, क्योंकि यीशु जो है वो जिंदा कलीसिया को लेने आ रहा है. आमीन.
हले आमीन। किसको लेने आ रहा है? जिंदा कलीसिया को। ही इज कमिंग टू, वो किसको? लिविंग चर्च को लेने आ रहा है। और जिंदा कहां पे मिलेंगे? जिंदा कहां पे मिलेंगे? खुदावंद के कदमों में। जो जिंदा है वो सिर्फ चर्च के अंदर नहीं जिंदा होते, वो जहां पे भी जाएंगे वो जिंदा होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो लिविंग चर्च है वो ऐसे खुदावंद की आराधना और प्रस्तिश करता है। आमीन, हालेलुया। मुझे आज मैं मांगती हूं आपसे, आई हैव आस्क फॉर यू, कैन आई आस्क यू समथिंग? आप देंगे मुझे? आज दे दे मुझे, आज मुझे दे कि जब हम वर्शिप करें हमारे हाथ ऐसे उठें। कैन यू डू दैट? कैन यू डू दैट? सच कहती हूं, जब हाथ ऐसे उठते हैं, ये तो दुनिया का भी दस्तूर है, वो एंटेना होता है चीजों का, वो ऊपर कनेक्ट करता है। जब ये हाथ ऐसे खुदावंद के लिए ऊपर उठते हैं तो सच में वो हाथ ऐसे पकड़ लेता है खुदावंद हमारे। आमीन, हालेलुया। मैं जब गाड़ी चला रही होती हूं, वर्शिप हो रही होती है, एक हाथ स्टीयरिंग पे, एक हाथ ऐसे ऊपर चला जाता है, खुद में खुद खुदावंद की सिताइश में ऊपर उठ जाता है। उसकी ऐसे प्रेज एंड वर्शिप करें, क्योंकि नहीं पता कि इस प्रेज एंड वर्शिप के ड्यूरिंग ही यीशु का आना हो जाए। आमीन, हालेलुया। अगर हम हर बार नॉट टुडे ओनली, एक बार जब हम 2-3 संडे पहले गिविंग बेस्ट टू गॉड सीख रहे थे, तो उस दिन बड़ी प्यारी आखिरी जो वर्शिप हुई, ऐसे आप सबने ऐसे वर्शिप करी कि जीसस को भी मजा आ गया। पर वो जीसस को मजा हर बार चाहिए। आमीन, जीसस को वो मजा, जीसस को वो खुशबू हर बार चाहिए। यीशु को वो भूख और प्यास हर बार चाहिए, हर वक्त चाहिए। आमीन, हालेलुया। हम क्या हैं? हम यीशु का वो लिविंग चर्च हैं। आमीन, हम वो जिंदा कलीसिया जिसको यीशु साथ लेके जाने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। रमन जी से दोबारा से अब हम गीत गाएंगे, बदला दे तख्ते बैठे यीशु राजा आएगा। अब देखें, अब जब हम गाएंगे तो ऐसे गाएंगे कि सच में अगर अभी गीत गाते गाते, हालेलुया, गीत गाते गाते यीशु आ जाए। हर वक्त इस चीज को अपने फोन्स में हमने अलार्म लगा के रखे होते हैं, बहुत सी चीजों के लगाए हुए होते हैं। यस, नो, नहीं लगाए तो अभी लगा लें। लगाए अपने फोन पे अलार्म, लिखे उस पे जीसस इज कमिंग, जीसस इज कमिंग। हर रोज सुबह शाम वो आपके फोन पे अलार्म बजे और आपको याद करवाए जीसस इज कमिंग, ताकि ये जो हाथ ऐसे या जीसस हम दुनिया में गुम हैं वो यीशु के लिए ऐसे हो जाएं। आमीन, हालेलुया। गेटिंग रेडी फॉर रैप्चर, ये जो स्वर्ग की सैर है, ये जो अभी हम कर रहे हैं, ये ग्लिम्प्स है खुदावंत के हेवन का, और हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। जीसस चाहते हैं, वो कह रहे हैं, बिहोल्ड आई कम क्विकली। हालेलुया। चले हम खड़े होंगे खुदावंत के साथ, ऐसी वर्शिप करेंगे, ऐसे वर्शिप करेंगे कि आज खुदावंत को इसकी खुशबू पसंद आए, हर बार आए, बोलना ही ना पड़े, उसके आगे झुक जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।